कृष्ण तब पुण्य भय स्वामी महाराज जी का कीर्तन है, वही वाला कीर्तन है। कृष्ण तव पुण्य हरे 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 सुखी हरे जो गोरे पुण्य करी रे राधा रानी सुखी हरे कृष्ण तव पुण्य हरे कृष्ण तव पुण्य हरे कृष्ण तव पुण्य हरे कृष्ण तव पुण्य हरे श्री सिद्धांत सरस्वती सरस्वती कृष्ण सेवा श्री सिद्धांत सरस्वती सती सुता प्रियाति कृष्ण सेवया श्री मोहन
जगतेर मध्य गुरु कृष्ण भक्ति देय खाए जाते हो राधे तारे चबलवान पंचकृत खान खान हरे जाते हो राधे सकले हरे कृष्ण पृथ्वी नागराजी समुद्र नागराजी सकले हरे कृष्ण तारे आनंद हरे सबे हरे गिरिधरे चैतन्य हरे आनंद हरे सबे हरे गिरिधर चैतन्य माया दृष्टि सर्वकी जगत सवार सुखी वैष्णवेर इच्छा पूर्ण जगत सवार सुखी वैष्णवेर इच्छा पूर्ण तुम्हें मोर चिरा साथी मुदिरा माया राती आए आज जन्म जन्मांतरे तुम्हें मोर चिरा साथी मुदिरा माया राती आए जन्म जन्मांतरे
से सुलेमाने तुम्हारा स्मरण करो वर्ण वासना के जाम आज से सुलेमाने तुम्हारा स्मरण करो वर्ण वासना के जाम तुम्हें बिना Krishna Punya Deva Krishna Punya Deva Krishna Punya Deva Oh Krishna Punya Deva Krishna Punya Krishna 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 देखो भगवान आप नीचे देख लो तो भगवान की दादी दिख रही है ले वहां से लेके आओ Jayaniyo Premadhara Karuna Prachur Jayaniyo Karuna Prachur Jayaniyo Karuna Prachur He na Prabhu Kotha Gela Acharya Thakur Tamora Thank you.
को जागे रे पापो हे सब संगिया संगे हे कैला वेला हे संगना पाइया कंदे ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरीचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। संसारदुःखजलदस्य पतितस्य कामः क्रोधादिनक्रमकृतवलीकृतस्य निगितस्य निराशयस्य चैतन्यचन्द्रमवदेहि पदाब्रह्म। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्णा। देखो, एक तो कार्तिक का महीना, जिस महीने में भगवान ने गोवर्धन जी को धारण किया, जिस महीने में सारी लीलाओं में सबसे बड़ी लीला रास लीला को संपन्न किया, जिस महीने में नंद बाबा जमुना जी में कूद पड़े और वरुण देवता के दूत उनको ले गए, वो भी इसी महीने में हुआ। इसी महीने में यशोदा मैया ने छोटे से कन्हैया को रस्सी से बांध दिया और उनका नाम हो गया दामोदर। इसी महीने में राधा रानी ने अपने प्रेम की रस्सी से कृष्ण को बांधा, इसलिए उनका नाम हो गया, क्या नाम हो गया, क्या नाम हुआ, दामोदर। और रासलीला हुई। कृष्ण की अधिकांश लीलाएं इसी महीने में ही संपन्न होती हैं, इसलिए बड़ा पवित्र पावन ये कार्तिक का महीना। और इस महीने में हमारे बहुत सारे गुरुजनों का आविर्भाव और तिरोभाव होता है, मतलब उनकी जन्म तिथि और तिरोभाव तिथि। इसलिए कल भी हम लोगों ने मनाई थी। आज भी एक बहुत बड़े हमारे संप्रदाय के श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में एक बहुत बड़े आचार्य, जिनका नाम सारे संसार में बड़े आदर से लिया जाता है और जिनकी पूजा सारा संसार करता है, श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। महाप्रभु जी ने एक भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते आछे या नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। पृथ्वी में जितने भी नगर हैं, जितने भी गांव हैं, जितने भी पृथ्वी के कोने हैं, गली में सर्वत्र मेरे नामों का प्रचार होगा। महाप्रभु की भविष्यवाणी को अपने मस्तक पर धारण करते हुए गौर शक्ति स्वरूपाय श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने महाप्रभु जी की इस वाणी को अपने ग्रंथ, अपने भजन और प्रचार सेवा के माध्यम से किया। लेकिन श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी के वो सारे ग्रंथ और उनके जो मन के भाव और जो विचार, उसको पूर्ण किया उनके ही सबसे निकट अनुग्रह पात्र श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने, जिन्होंने भारत में 64 मठों को स्थापन किया। कितने मठ? जो कि कोई इतना आसान कार्य नहीं था, जबकि उस समय की बात जहां पर मठ में धन की भी बहुत अभाव था और जन का भी अभाव था, लोगों का भी अभाव और धन का भी अभाव। और इसी क्रम में श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं दर्शन देकर प्रभुपाद जी को प्रेरणा प्रदान की, एक आदेश देकर कि आप प्रचार करो। प्रभुपाद जी ने कहा, प्रचार करने के लिए धन भी चाहिए और क्या चाहिए? जन भी चाहिए, मतलब लोग भी चाहिए। तो मेरे पास ना धन है ना जन है,
तब महाप्रभु जी ने कहा उसकी चिंता मत करो, धन भी मैं भेजूंगा, जन भी मैं भेजूंगा, आप बस प्रचार के लिए आप आरंभ करो। तब श्रील प्रभुपाद जी ने जब नाम यज्ञ, जो नाम यज्ञ कर रहे थे उसको रोककर जब प्रचार आरंभ किया, तो महाप्रभु जी के जन जो बहुत सारे अविवाहित और कुछ विवाहित भी प्रभुपाद जी के निकट आने लगे। उन्हीं महाप्रभु के जनों में अन्यतम हुए श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, जिनका हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। बोलो श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की। इनका नाम लेने से, इनका दर्शन करने से, इनकी जयकार करने से सब प्रकार का मंगल और पवित्रता प्राप्त होती है। ये गृहस्थ आश्रम में अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहते और एक दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की एक कथा में गए। उनको वो कथा इतनी प्रभावित लगी, ऐसी निर्भीक वाणी, ऐसी पवित्र वाणी जहां पर किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं, एकदम सटीक भगवान के विचार, उनके प्रेम प्राप्ति ही एकमात्र जिसका लक्ष्य है। इनके हृदय को बड़ी स्पर्श कर गई बात। इनको देखने मात्र से ही उन श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने कहा, आपकी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है, आप बड़े पढ़े लिखे हैं, मेरी इच्छा है जिस प्रकार स्वदेश में, अपने ही देश में कृष्ण भक्ति का इतना प्रचार हो रहा है, मैं चाहता हूं विदेश में भी कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। क्योंकि एक ही पूरी पृथ्वी क्या है, भले ही अलग अलग देशों में बटी है, लेकिन पृथ्वी है क्या, भगवान की अपनी ही भू शक्ति है और एक ही तो संसार है। देश अलग अलग हैं लेकिन संसार तो एक ही है। तो पाश्चात्य देश, मतलब जिसको विदेश कहा जाता है, फॉरेन कंट्रीज, वो क्यों कृष्ण भक्ति से रहित रहे, उनको भी कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। स्वामी महाराज जी ने, जिस समय उनका नाम था अभय चरणारविंद प्रभु, अभय बाबू बोलते थे, अभय बाबू, उन्होंने ये सुना, लेकिन फिर घर गृहस्थी का कार्य था। एक बात देखी जाती है, जैसे महाप्रभु जी के भक्तों में भी कोई सन्यासी और कोई गृहस्थ, लेकिन कोई गृहस्थ भी सन्यासी से कम नहीं था। महाप्रभु भक्त गाने वैराग्य प्रधान, जा देख ले तुष्ट है श्री गौर भगवान। महाप्रभु के भक्तों में एक चीज बड़ी कॉमन देखी जाती है, वैराग्य प्रधान है। भले वो सन्यासी हो कि ग्रस्त हो, सब में वैराग्य है। ऐसे ही ये जो जितने महापुरुष, ये जितने जन हैं, ये भी महाप्रभु के भक्त हैं। इनमें भी ग्रस्त आश्रम होने पर भी बड़े वैरागी। उस आदेश को तो श्रवण किया, अब उस पर मनन करने लगे, उस पर मंथन करने लगे और उसके लिए उपस्थित होने लगे, मतलब तैयारी करने लगे। मुझको ऐसा आदेश प्राप्त हुआ और जिन्होंने आदेश दिया वो वाणी को कोई साधारण नहीं थी, वो व्यक्ति भी बड़े विशेष थे और उस वाणी में भी बड़ा बल था। तभी उनके हृदय को ये बात स्पर्श कर गई। अब प्रतीक्षा करने लगे। घर कैसे छोड़े, पत्नी परिवार संतान कैसे छोड़े। फिर एक बार और कुछ क्षण के लिए इनको प्रभुपाद जी का दर्शन हुआ। एक कहीं कथा में गए, तब फिर प्रभुपाद जी ने, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने इनको कहा, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आप पाश्चात्य देशों में प्रचार करो,
अब तो इनके मन में बात आने लगी कि 2 बार ये हो गया, ये वाणी मेरे को बार बार बड़ी उत्कंठित कर रही है। मगर मैं किस प्रकार से इस सब कुछ एकदम से छोड़ दूं। भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप ही इस वाणी को पूर्णता को प्राप्त कराओ, आप ही पूर्ण करो, है ना। इनके गुरु महाराज जी की इच्छा थी, और उस इच्छा जैसे श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति होती है, ऐसे ही गुरुपाद पद्म गुरु महाराज जी की इच्छा शक्ति इतनी बलवान होती है। उस इच्छा शक्ति के कारण भगवान ने इनके जितने भी कार्य थे उसको सफलता प्राप्त होने नहीं दिया। ये बहुत बड़े एक वैद्य भी थे, जगह जगह पर इन्होंने दवाइयों का काम आरंभ किया, लेकिन जहां पर लगाते वहीं पर ही नुकसान ही हो जाता, कहीं सफलता मिलती नहीं, क्योंकि ये इसके लिए बने ही नहीं थे। सारे काम निष्फल हो रहे थे, क्योंकि इनका उद्देश्य तो कुछ और ही था, इनको तो कुछ और ही करना था। तो जैसे आज सुबह प्रभु जी कथा में कह रहे थे ना, हम नहीं समझ पाते कि भगवान कौन से कार्य कराकर हमसे क्या कराना चाहते हैं। देखने में लग रहा है नुकसान हो रहा है, अनिष्ट हो रहा है, लेकिन उसमें भगवान की कौन सी कृपा निहित है वो समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि उनके कार्य में सब समय मंगल ही है, अमंगल का तो नाम ही नहीं है। वो मंगल की मूर्ति हैं, मंगल भवन अमंगल, सारे अमंगलों को दूर करने वाला। उनके कार्य में कहीं अमंगल हो ही नहीं सकता। स्थिति अनुकूल हो और प्रतिकूल हो, और इन महापुरुष इन्होंने कभी उस प्रतिकूल परिस्थिति को भी उन्होंने विचलित नहीं हुए, उन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं हुए, और भगवान की कृपा की ही प्रतीक्षा करते रहे, है ना। और ऐसे करते करते मथुरा में भी एक ऐसी औषधि एक दुकान खोली, वो भी बेकार हो गई, निष्फल हो गई, है ना। कोई साधारण व्यक्ति हो तो क्या सोचेगा, हाय मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, हे भगवान तू तो है ही नहीं, हाँ मैं तेरा इतना पाठ पूजा करता हूं, तू मेरा कोई काम ही नहीं बनाता। अरे तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा है, तुम चाहते हो यही हो, तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा है, कुछ और प्लानिंग है। तो इनके साथ भी कुछ इस प्रकार से, और ये बड़े संयमी और बड़े पॉजिटिव, हर चीज को अनुकूल ही देखते, कोई ना कोई भगवान की इसमें इच्छा है। अब भगवान की इच्छा कैसे, जो मैंने बात कही उस पर ध्यान देना। इनके गुरु महाराज जी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की इच्छा जो थी, वो इच्छा शक्ति ही इनके अंदर शक्ति संचारित की। वो इच्छा शक्ति ने ही इतने बड़े बड़े कार्य किए। तब ये मथुरा मठ में जाते थे, श्री केशव जी गौड़िया मठ में, और वहां पर हमारे परम गुरु जी जो इनके गुरु भाई श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, उनके साथ इनकी वार्तालाप कुछ बातचीत होती। और वही मठ में हमारे गुरु जी श्री भक्ति उदान नारायण गोसाई महाराज जी इनको बार बार कहते, अबे चरणारविंद प्रभु आप गृहस्थ आश्रम छोड़ दो, आप सन्यास आश्रम ले लो, आप सन्यासी बन जाओ। तो उस समय कहते हैं अपनी जीवनी में लिख रहे हैं, स्वयं लिख रहे हैं, जब मैं मन में विचार करता सन्यास, ओहो ये तो बड़ी ऊंची चीज है, ये तो इतना आसान नहीं है, बड़ी भयंकर स्थिति, भय लगता। हमको सिखला रहे हैं, देखो हमको सिखलाने किस प्रकार से विचार कर रहे हैं। वो तो अच्छा मैं लूंगा ऐसे करके बात को टाल देते। फिर कभी आते तो फिर गुरु महाराज जी गुरुदेव इनको बोलते, आप सन्यास क्यों नहीं ले लेते, आप में इतनी क्षमता है, इतनी योग्यता है, आप प्रचार के लिए बने हो, ये कोई काम आपका बन नहीं रहा, है ना।
अच्छा मैं सोचूंगा सोचूंगा। फिर उन्होंने कहा, एक और वहां पर ब्रह्मचारी थे मठ में, यदि ये सन्यास लेंगे तो मैं लूंगा। उन पर बात डाल दी और गुरुदेव फिर उनको कहने लगे, आप सन्यास ले लो जल्दी से, है ना। ऐसे करते करते कलकत्ता पहुंचे। अब ये गौड़िया मठ से कलकत्ता में गौड़िया मठ के साथ इनका बड़ा संपर्क रहता। और ऐसे करते करते एक दिन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद 1937 में उन्होंने अप्रकट लीला की, अर्थात नित्य धाम पहुंच गए। फिर गुरु भाइयों के निकट जाकर श्री भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज, श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज, हमारे गुरु महाराज श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज और अन्य अन्य जितने, उनके निकट जाकर उनका संग करते, कथा सुनते और जो सेवा होती ऐसे करते। और मन ही मन में ये खेद भी प्रकट करते, हाय मैं अपने गुरु महाराज की इच्छा को मैंने पूर्ण नहीं किया, हाय मैंने उनकी इच्छा को पूर्ण नहीं किया, इसलिए मुझे लगता है मेरा गुरु चरणों में अपराध हुआ है। मन में खेद प्रकट करते। मेरे को उन्होंने 2 बार ये आदेश दिया था, मेरे को तो आज्ञा गुरु भैया विचारनिया, गुरु का आदेश बिना विचार किए पालन करो, ये शास्त्र वचन है। हाय मैंने वो अवसर, वो एक अपॉर्चुनिटी क्यों खो दी। और बड़े खिन्न मन होकर खेद करते करते ग्रंथों का अवलोकन करने लगे, ग्रंथों को खूब अध्ययन करने लगे, है ना। संसार से पूर्ण रूप से विरक्ति तो पहले से भी थी, लेकिन अब ये बार बार स्मरण करते 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 पूर्ण विरक्ति होने लग गई। ये बड़े सुंदर लेखक भी थे। जो भक्त होते हैं ना, बड़े सुंदर लेखक भी होते हैं। जैसे भागवत जी के प्रथम श्लोक में क्या कहा, आदि कव्य मुह्यंति यश सूर्य। इनमें एक गुण होता है कवित्व। ये बड़े सुंदर कवि होते हैं, पद लिखते हैं, भजन लिखते हैं। तो महाराज जी भी बड़े सुंदर सुंदर ऐसे आर्टिकल्स लिखते थे, भगवान के संबंधित, गौड़ीय विचार से संबंधित। तो घर में एक दिन ऐसे रखा, है ना, पेपर ऐसे रखे, अपनी पत्नी को कह कह के थक गए, तुम चाय छोड़ दो, तुम चाय छोड़ दो, लेकिन पत्नी सुनती नहीं। एक दिन ये बाहर गए किसी कार्य से, तो इतने सारे पेपरों पर जो लिखा हुआ था ना, जो कथा लिखते थे, ये इतने पेपर जमा हो गए। तो बाहर एक रद्दी वाला, कबाड़ी वाला आता है ना, रद्दी ले लो, रद्दी ले लो। तो पत्नी ने वो सारे पेपर रद्दी में बेच दिए। समझ रहे हो? जब कोई विचार करके कुछ लेख लिखते हैं ना, या जो कथा कहते हैं, उसमें बहुत गहर विचार होता है। ये कोई ऐसे नहीं कि जब मन किया पेन पेपर लेकर बैठ गए और हाँ लिखो लिखो, ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक भावना चाहिए होती है, उस भावना के साथ वो लेखन कार्य किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता। वो विचार भी उस समय आते हैं, उस समय आते हैं। ये अनुभव की बात है। कभी कभी कथा बोलते बोलते, कभी जो जीवन में विचार कभी सुना नहीं था, मस्तक में आया नहीं था, वो भी प्रकट हो जाता है। और स्वयं को आश्चर्य लगता है, ये कौन बोल रहा है? ये विचार तो कभी सुना नहीं था, ना कभी कहा था, ये कहां से निकल आया? स्वयं को आश्चर्य लगता है ना। इसलिए इतनी भावना से इन्होंने ये सब लिखा। पत्नी ने वो सब बेच दिया रद्दी में, और जो पैसे मिले उसे चाय खरीद ली। जब ये लौट कर आए तो देखा सारी अलमारी खाली, कहां गए सब? तो पत्नी ने कहा मैंने बेच दिया, बेकार की रद्दी पड़ी हुई थी। बस ये तो अंदर ही अंदर वैसे ही बड़े खिन्न मन हो रहे थे। और जब ये बात सुन ली तो आज पूर्ण रूप से निष्कर्ष निकाल लिया। पत्नी से सीधा सीधा बोला, टी और मी, चाय या मैं, आज तुमको फैसला लेना है। या तो चाय को चुन लो या मुझको चुन लो, क्योंकि चाय नशा है,
है ना, जो लोग सुबह उठकर पीते हैं ना बड़े मजे से, हाँ, उससे पेट साफ हो जाता है, उससे ये हो जाता है। बीमारी को पालते हो, बीमारी को। खैर, ये अलग बात हो गई। तो कोई नशीले पदार्थ सेवन नहीं करना, ये सिद्धांत है। स्पष्ट पूछ दिया चाय या मैं, तो पत्नी ने कह दिया चाय। बस इन्होंने उसी दिन विचार कर लिया, अब घर में नहीं रहूंगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जैसे रामानुजाचार्य जी भी संन्यास लेना चाह रहे हैं, लेकिन शास्त्र का वचन है माता से या पत्नी से पूछकर संन्यास लो, या कम से कम उनको बताकर। बड़ा विस्तार है उसका। श्री रामानुजाचार्य जी भी अपनी पत्नी के साथ ऐसा कुछ हुआ था, है ना, तब उन्होंने संन्यास लिया। श्री शंकराचार्य जी ने माता की अनुमति के बिना संन्यास ले नहीं सकते, तो नदी में स्नान करने गए और एक माया का एक मगरमच्छ बनाया, अपने माया से एक मगरमच्छ बनाया, क्योंकि शंकराचार्य तो शिव जी थे। और मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, पानी में चलते गए, मगरमच्छ डुबाकर उनको पानी में ले जा रहा है। तो दूर से बोल रहे हैं, माता मेरा शरीर तो अब जा रहा है, मैं तो अब मर रहा हूं, मैं डूब रहा हूं, मगरमच्छ मेरे को ले जा रहा है, मेरे को अनुमति दे दो, मैं संन्यास ले लूं। कम से कम मरते मरते संकल्प ही यदि कर लिया जाए मैं सन्यासी हो गया, तो बड़ी उच्च गति प्राप्त होती है, संकल्प मात्र से। तो माता ने कह दिया, अच्छा अच्छा पुत्र, ठीक है, मैंने अनुमति दी, तू संन्यास ले ले। बस वो मगरमच्छ तो बनाया हुआ था, मगरमच्छ छू मंतर गायब। बोलते माता आपने कहा संन्यास ले लो, अब तो मैं सन्यासी। सन्यासी बनकर बहुत प्रचार किया। इस प्रकार से यहां पर भी इनके जीवन चरित्र में भी यही है। जब पत्नी ने ऐसा कह दिया, उसी समय मन में दृढ़ संकल्प ले लिया, अब तो मैं संन्यास लूंगा। बस इस प्रकार करते करते पूर्ण विरक्ति वैराग्य धारण करके, और जब मथुरा में आए तो पता लगा वो जो ब्रह्मचारी थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं संन्यास लूंगा। तो गुरुदेव ने उनको कह दिया कि देखो आपने कहा था ना वो संन्यास लेंगे, तो अब आपका भी। तो एक साथ उन दोनों का मथुरा मठ में संन्यास हुआ। उनका नाम हुआ भक्ति कुशल नरसिंह महाराज। हाँ हाँ, सनातन प्रभु भक्ति वेदांत मुनि महाराज, ठीक। सनातन प्रभु, उनका नाम हुआ भक्ति वेदांत मुनि महाराज, और इनका फिर नाम हुआ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। 108 सन्यास नाम में एक ये भी नाम है, सन्यासी स्वामी महाराज, मुनि महाराज, और ये सब नाम 108 नाम में आते हैं। और वहीं पर गुरुजी ने इनका सन्यास का यज्ञ की व्यवस्था की और दंड इत्यादि भी तैयारी की। बस ये देखो, यहां से जो अब आरंभ हुआ, पूरे जीवन का यहां पर परिवर्तन स्टार्ट हो गया। झांसी में जाकर प्रचार करने लगे। और मथुरा मठ में हमारे रहते थे एक शेषशाही प्रभु, परम गुरु जी के शिष्य, वो कीर्तन करने के लिए इनके साथ जाया करते थे। और झांसी में इन्होंने बनाया लीग ऑफ डिवोटीज। ऐसे प्रचार कार्य आरंभ किया, लेकिन कोई इनकी बात सुनता नहीं था। क्यों? प्याज छोड़ना पड़ेगा, लहसुन छोड़ना पड़ेगा, चाय कॉफी छोड़नी पड़ेगी, मांस मदिरा अंडा ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो ये कहते थे, और जगह पर देखो लाखों लाखों लोग कथा सुनने जाते हैं। गौड़िया मठ में 100-200 लोग आते हैं। क्यों? ये ओल्ड फरीदाबाद की सब्जी मंडी है ना, सुबह जाकर देखो कितने लोग होते हैं यहाँ मंडी में। 500-1000 लोग सब्जी खरीदने जाते हैं। वहीं मंदिर में एक सोनार की दुकान भी होगी। सोनार की दुकान में 500 लोग जाते हैं कभी? 500 लोग जाते हैं कभी? 5 भी नहीं जाते। एक सप्ताह में 2-3 भी अगर उठ जाए ग्राहक, तो वही बहुत बड़ी बात है। और उसी में वो इतना कमा लेता है कि सब्जी वाले 6 महीने में ना कमा पाए। तो जहां पर भीड़ होती है वो सब्जी मंडी है, लेकिन जहां पर 1-2 चढ़ते हैं वो सोने की दुकान है, मतलब मूल्यवान वस्तु है। तो महाराज जी कहते थे, ये उनके विचार, उनकी बातें मैं बतला रहा हूं। बोलते हैं गौड़िया सिद्धांत, गौड़िया मठ,
ये हीरे मोती सोनार की दुकान है जहां पर हीरे मोती बिकते हैं। कौन से हीरे मोती? राम नाम के हीरे मोती, जो विचार के साथ और परहेज के साथ जो इसको धारण करता है तो उसका फल सामने आता है। इसलिए कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। फिर दिल्ली में आए। दिल्ली में कहा? चावड़ी बाजार, नया बांस, एक गली है वहां पर। वहां पर एक छोटे से कमरे में रहकर लेख लिखते, बहुत सारे लेख लिखते और सोचते इसकी पत्रिका बनाकर छपाकर बड़े बड़े अफसरों के पास जाकर मैं उनको प्रदान करूंगा, जिससे उनको भक्त बने, और जो बड़े बड़े लोग भक्त बनेंगे तो फिर सारे उनको जो आसपास के वो भी भक्त बनेंगे, है ना। कागज खरीदने के लिए पैसा भी नहीं, तो जो सड़कों पे ऐसे पेपर पड़े रहते हैं उनको उठाते, सुबह सुबह हरिनाम माला करते करते उन सड़क पे पड़े हुए पेपरों को उठाते, अपने झोले में रखते। ऐसी स्थिति थी। देखो कहां रहेंगे कहां खाएंगे कुछ पता नहीं। उन पेपरों पर लिखते और फिर जितने भी ये छपाई वाले, छापा खाना जो जिसको प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं, उनको जाकर प्रार्थना करते, आप इसको छापो, ये संसार में लोगों के पास जाएगा, उनकी भावना बदल जाएगी, सब भक्त बन जाएंगे। लेकिन फ्री में कोई काम करने को तैयार नहीं, बोलते पैसा नहीं, हम नहीं कर सकते, जाओ। कितनी जगह पर उनको इस प्रकार से ठुकरा दिया गया। हमारे आपके जैसा कोई व्यक्ति होता तो निराश हो जाता, अरे छोड़ो, नाम करो, भक्ति करो। लेकिन वो अपने गुरु जी की जो आदेश उनके मस्तक में जो चल रहा है इस समय, कि उन्होंने कहा था, इसका मतलब उसके पीछे कोई मर्म है, कोई तात्पर्य है। इसलिए बड़े पॉजिटिव रहते थे सब समय। तब कहीं जाकर किसी एक व्यक्ति ने इनके जब विचार सुने, इनका लेख पढ़ा, तो तैयार हो गया, अच्छा महाराज जी मैं छाप दूंगा आपके लिए, है ना। तो भगवान की कृपा से उन्हें छपाई किया। अब बड़े बड़े ऑफिसर में, सरकारी दफ्तरों में जाना है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं, कोई यहां से फटा कोई वहां से फटा, फटे हुए कपड़े पहन के बड़े अफसर के पास जाओगे, वो कोई आदर देगा आपकी बात को? उनके सामने उनके हिसाब से थोड़ा अच्छा बन के जाना पड़ता है कि नहीं? अच्छा बन के जाना पड़ता है, तभी तो आपकी बात सुनेंगे। पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं, फटे हुए पुराने कपड़े। तो इन्होंने अपने गुरु भाई श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, जिनका मठ दिल्ली में है, वो उस समय दिल्ली में नहीं थे, लंदन में थे। उनको एक टेलीग्राम लिखा, महाराज मेरे को सरकारी दफ्तरों में बड़े बड़े लोगों से मिलना होता है, आप क्या मेरे लिए 3 जोड़ा अच्छे कपड़े की व्यवस्था कर सकते हैं? ये पत्र में लिखकर भेजा, टेलीग्राम। इनके गुरु भाई श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने जब देखा ना ये पत्र, आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। इतना बड़ा उद्देश्य लेकर निकल रहे हैं और मेरे गुरु भाई के पास 3 जोड़ा अच्छे कपड़ा नहीं पहनने के लिए। हृदय कांप गया, रोने लगे और तुरंत अपने शिष्यों को आदेश दे दिया, अच्छे से अच्छे वस्त्र महाराज जी के नाप के अनुसार सिलकर उनको प्रदान किए जाए। तभी वहां पर गए तो वो जो प्रेजेंटेबल जो वस्त्र इत्यादि धारण करके सरकारी अफसरों में जाकर ऑफिसर्स को मिलकर वो पत्रिका को देते, जिसका नाम हुआ, क्या नाम हुआ? हिंदी वाला था, भगवत दर्शन। भगवत दर्शन, भगवान का दर्शन कैसे होगा? आंखों से नहीं होगा। देखो पत्रिका का नाम भी उन्होंने अपने गुरु महाराज जी के विचार के अनुसार रखा। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे, भगवान का दर्शन नेत्रों से नहीं होता, किससे होता है? कानों से होता है। कानों से जब भगवान की कथा सुनी जाती है तो दर्शन होता है।
इसलिए नाम लिख दिया भगवत दर्शन। यदि भगवान का दर्शन करना है तो आंखों पर भरोसा नहीं करो। भगवान कंस ने भी भगवान को देखा था, रावण ने भी देखा था, कुंभकर्ण ने भी देखा था, हिरण्यकशिपु ने भी देखा था, लेकिन देखकर भी दर्शन हुआ। भगवत दर्शन होगा कानों से। जब इन कथाओं को कोई पढ़ेगा, जो लिखी है गौड़िया विचार, जब उसको कोई पढ़ेगा, वो कथा ही अपने आप में दर्शन प्रदान करने का बल प्रदान करेगी, इस नेत्रों को बल प्रदान करेगी। इस प्रकार से हाँ, लेकिन अधिक फिर भी भारत में प्रचार नहीं हुआ। तब ये गए मुंबई में और वहां पर एक जहाज की कंपनी की मालकिन सिंधिया नाम की, उनसे प्रार्थना की कि देखो मेरे को विदेश में जाना है, अमेरिका जाना है। बोलते स्वामी जी इस उम्र में? अरे जवान लोग विदेश जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, पर्यटन करने जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं। इस उम्र में अमेरिका किस लिए जाना आपको? तो इन्होंने जब विचार प्रकट किया, मैं वहां पर कोई घूमने फिरने पर्यटन करने नहीं जा रहा, मैं भगवान की वाणी का प्रचार करने जा रहा हूं। तो उसने भी पूछ लिया किसको जानते हो वहां पर? तो उन्होंने कहा भगवान को जानता हूं वहां पर। उस माता ने कहा, सुनकर एकदम होश उड़ गए। ये बात कोई साधारण कोई व्यक्ति बोल सकता है? पूछते ना आप वहां जाओगे कौन जानता है आपको? तो इन्होंने क्या उत्तर दिया, भगवान जानते हैं मुझको, वो ही प्रेरणा दे रहे हैं, उनका ही आदेश है और मेरे गुरु महाराज का आदेश है। वो सफलता को प्राप्त होगा ही होगा। इतने उन्होंने आत्मविश्वास के साथ ये बात को जो कहा, और जो उन्होंने वहां पर कथा सुनाई, विचार सुनकर वो माता भी हिल गई। तुरंत उन्होंने एक पत्र लिखकर दे दिया। वो जहाज जो माल लेके जाता है ना, बड़े बड़े टैंकर लेके जाता है, वहां पर अनुमति उन्होंने दे दी। अब ये उस जहाज में बैठे, महीनों लग जाते हैं जहाज से पहुंचना, 3 महीना 4 महीना लग जाता है। कहां जाना है? अमेरिका। भारत से अमेरिका बहुत लंबा रास्ता, पानी में तूफान भी आता है, लहरें से जहाज उल्टा पुल्टा होता है। लेकिन उसी जहाज में इनको 2 बार हार्ट अटैक भी हो गया। ना कोई डॉक्टर देखने वाला, ना कोई कुछ। कैसे चिकित्सा हो रही है? भगवान से बढ़कर और वैद्य कौन हो सकता है? जहां पर भगवान की ही अपनी इच्छा कि वहां पर नामों का प्रचार हो, किनकी? महाप्रभु जी की इच्छा, तो क्यों नहीं होगी? वही श्री चैतन्य महाप्रभु जी आकर राधा भावदूती श्री महाप्रभु जी इनकी सब प्रकार से रक्षति विश्वास हो, इनके अंदर दृढ़ विश्वास, वही भगवान मेरी रक्षा करेंगे, वही मेरा पालन पोषण करेंगे, सब कुछ तो वही है, ऐसा दृढ़ विश्वास। इतना बड़ा विश्वास लेकर गए। कभी कभी कहा जाता है समुद्र में गंगा जी चल रही है। अरे समुद्र में गंगा जी कैसे चलती है? गंगा जी का एक नाम है भागीरथी। भगवान की कथा को भी क्या कहा जाता है? वो तो भागीरथी है। समुद्र के ऊपर गंगा जी भागीरथी चल रही हैं। कहां पर? पाश्चात्य देशों में, अमेरिका पहुंच गई है। 2 बार हार्ट अटैक होने पर भी कुछ भी नहीं हुआ। और वहीं पर जहाज में बैठकर उन्होंने एक भजन लिखा जो अभी भक्त लोग गा रहे थे, कृष्ण तब पुण्य है भाई, और तीसरी पंक्ति में ही राधा जी का नाम ले लिया। इससे पता लगता है गौड़िया विचार क्या है, राधा जी की प्रधानता है। राधा जी से प्रार्थना की और साथ ही साथ फिर अपने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती भजन में लिखा अपने गुरु महाराज जी का नाम। ऐसे देश पहुंच गए जहां पर कोई इनको जानता नहीं। एक झोला, 2-3 जोड़ा कपड़ा, एक करताल और मात्र 30 रुपया, बस यही अपनी एक संपत्ति साथ लेकर गए। कहां जाएंगे, किसके घर जाएंगे, कोई जानता ही नहीं। बोस्टन में पहुंच गए।
वहां से न्यूयॉर्क में आए। ये जो मैं आपको इतिहास बतला रहा हूं ना, जब हम लोग स्टूडेंट थे, स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते थे, इनकी एक वीडियो देखकर ही मन में इतनी प्रेरणा हो जाती थी, इतनी प्रेरणा हो जाती, वो वीडियो देखकर। एक व्यक्ति कैसे, एक विशेष व्यक्ति है जो इतना संघर्ष कर रहे हैं, किसके लिए? अपने गुरुजी की वाणी को सार्थक करने के लिए, उनके आदेश को पालन करने के लिए। कोई इतना भी कोई संघर्ष कर सकता है? इतना भी किसी के पास बल हो सकता है? अपने गुरुजी की वाणी को ही सर्वोपरि मानता हुआ कोई व्यक्ति ऐसे कर सकता है? वो देखकर सच बोल रहा हूं, उस वीडियो को देखकर क्या नवयुवक, क्या वृद्ध, कोई अर्ध भाई, किसी भी आयु का व्यक्ति उसको देखेगा, उसका हृदय पिघल कर रहेगा ही रहेगा। हम लोग जब स्टूडेंट थे उस समय इस वीडियो को जब देखते थे, एकदम हृदय में ऐसी प्रेरणा हो जाती थी। हमारे लिए इतना सब कुछ संघर्ष किया इन लोगों ने। अमेरिका पहुंच गए और वहां पर एक पार्क है, टॉम स्केयर पार्क। मैं उसका दर्शन करने गया। जब मैं पहली बार अमेरिका गया था, न्यूयॉर्क गया, तो मैंने भक्तों से कहा मेरे को सबसे पहले उस पार्क में ले जाओ जहां से ये मिशन आरंभ हुआ था। मैं उस स्थान को प्रणाम करना चाहता हूं। यही भावना गुरुजी की भी थी। जब गुरुजी अमेरिका गए थे ना, तो उन्होंने भी भक्तों से कहा, और जितने भी प्रचारक जाते हैं ना, गुरुजी भी, श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी, जितने भी बड़े बड़े आचार्य जो भी वहां जाते हैं ना, उस स्थान को प्रणाम करने जरूर जाते हैं। क्योंकि आज पूरे विश्व में, आप लोग तो जाते हैं कि नहीं जाते मैं जानता नहीं, मैं जाता हूं, मैं आपको आंखों देखे हाल सुना सकता हूं। कोई ऐसा संसार नहीं बचा, कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा कस्बा नहीं, कोई ऐसा पहाड़ नहीं, कोई ऐसा समुद्र नहीं, कोई ऐसी गुफा नहीं बची जहां पर महाप्रभु जी की पूजा ना हो रही हो, जहां पर समस्त गुरु परंपरा की पूजा ना हो रही हो। घर घर में। इतना आसान नहीं है। लोग बड़े बड़े चमत्कार को चमत्कार मानते हैं। पैर खराब था, हाथ लगा दिया, पैर ठीक हो गया। बीमार चल रहा था 20 साल से, एक पुड़िया दे दी, ठीक हो गया, चमत्कार, मिरेकल हो गया, मिरेकल हो गया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो चमत्कार इन्होंने करके दिखलाया, वो अपने आप में एक अद्भुत 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 चमत्कार, और वो भगवान की शक्ति के बिना संभव नहीं हो सकता था। इसलिए इनके समस्त गुरु भाई इनको, विशेष करके भक्ति रक्षा श्रीधर गोसाई महाराज जी कहते थे, साक्षात शक्तावेश अवतार हैं। जैसे वेद व्यास जी शक्तावेश अवतार, नारद जी शक्तावेश अवतार, ये भी शक्तावेश अवतार। इनके अनुयायियों ने, भक्तों ने एक फिल्म बनाई अभी 5-6 साल पहले, और सारे संसार में थिएटरों में फिल्म दिखाई गई। थिएटरों में फिल्म दिखाई गई। जिसने वो फिल्म देखी ना, बैठ जाओ, जिसने वो फिल्म देखी, वो बिना रोए वहां से नहीं गया। जिसने भी, कोई भक्त भी हो या कोई अभक्त हो। भक्त लोग तो थिएटर में जाते नहीं, लेकिन 7-7 दिन की फिल्म ये लगती थी एक एक थिएटर पर। आज इस देश में, आज इस शहर में, आज न्यूयॉर्क में, आज ह्यूस्टन में, आज हॉलैंड में ऐसे लगती थी, अलग अलग स्थान पर। भक्त लोग तो जाते थे, लेकिन जो अभक्त हैं, जिनको पता भी नहीं, लेकिन थिएटर जाने का बड़ा शौक है, वो भी जाते थे देखने। भक्त लोग भी जाते थे, सन्यासी भी जाते थे। ये हमारे गुरु जी की फिल्म है, जरूर देखने जाएंगे। और ये सभी का कहना है, मेरे को तो उनसे सुनने को मिला, कि जो भी उस थिएटर से बाहर आया, वो बिना रोए बाहर नहीं आया, बिना रोए नहीं आया। जो अभक्त है वो भी,
देखकर हैरान हो गया, ये क्या है? ऐसा भी कोई साधु होता है? ऐसा कोई मसीहा हो सकता है? अरे हमने जीसस क्राइस्ट के बारे में सुना था, लेकिन उनका अवदान एक तरफ रखा जाए और इनका अवदान एक तरफ रखा जाए तो इनका पलड़ा बहुत भारी पड़ता है। बहुत भारी, बहुत विचारों के अनुसार। वो देखकर हैरान हो गए, रोने लगे। क्यों रोने लगे? उस पार्क में बैठकर एक पेड़ के नीचे करताल लेकर नाम प्रभु पर पूर्ण विश्वास, मैं इन नाम प्रभु को प्रार्थना करूंगा कि पाश्चात्य देश के लोग जो नंगे रहते हैं, जो कपड़े पहनने की अक्ल भी नहीं जिनको, पुरुष स्त्री सब नंगे, जो नशे में पड़े रहते हैं, गलियों में गिरे पड़े रहते हैं, जिनको यह भी नहीं पता कि सुख और आनंद कहां है, हे नाम प्रभु आप अपनी कृपा का प्रकाश करो। नाम प्रभु से प्रार्थना करते हुए देखो, एक तो होता है कीर्तन करना, कैसा स्वर चल रहा है, बड़ा सुंदर स्वर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और एक होता है जैसे महाराज जी कहते थे क्वालिटी चैंटिंग, क्वालिटी के साथ ऐसा नाम करते थे। कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कोई आसपास गाने वाला नहीं, अकेले बैठे पेड़ के नीचे, कोई अच्छा स्वर भी नहीं कि बहुत अच्छे कोई कीर्तनिया हो, वो भी बात नहीं कि बड़े सुर में गा रहे हो, लेकिन उस गान में, उस नाम कीर्तन में जो हृदय से नाम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, यही एक भक्त स्वभाव है। क्या भक्त स्वभाव है? पर दुखे दुखी, दूसरों के दुख को देखकर वो स्वयं दुखी हो जाते हैं। नहीं तो क्या जरूरत थी? वृंदावन में आराम से बैठे थे। कहां पर? राधा दामोदर मंदिर। राधा दामोदर मंदिर में बैठकर भजन करते थे, भगवान का दर्शन, आरती दर्शन करते थे, रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों को पढ़ते थे। इतनी बड़ी संपत्ति, इतने प्रेम से वहां पर वृंदावन में वास हो रहा था, जमुना जी का दर्शन। और कहां पहुंच गए? विदेश में, पाश्चात्य देशों में, जहां पर कहीं जमुना जी हैं, जहां पर कोई तिलक वाला दिखता है, जहां पर कोई सभ्य लोग कपड़े पहने हुए दिखते हैं? नहीं, नशे में पड़े हुए नंगे लोग। ये कोई स्थान है रहने का? ये पशुओं का स्थान, ये जंगल है, जंगल जहां पर पशु रहते हैं, जहां पर पशु वृत्ति हो, वही तो जंगल है, वही तो वन है। वृंदावन को छोड़कर कोई बाहर जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता। ये त्याग है इनका, बड़ा विशेष त्याग है। ब्रजधाम को छोड़कर जाना कैसे? भारी रूप से, लेकिन उसी ब्रजमंडल को अपने हृदय में बसाकर, उसी ब्रज की वार्ता को, उसी ब्रज के भाव को सारे विश्व में अपने गुरु जी के आदेश को, अपने इष्ट की को प्रसन्न करने के लिए इतना बड़ा त्याग भी सहन कर रहे हैं। इसको कम नहीं समझना, ये समझ लोगे तो बड़ी बात हो जाएगी। वृंदावन का त्याग कोई साधारण त्याग नहीं है। धाम को छोड़कर जाना कोई ये मौज मस्ती नहीं है, बड़ा कठोर हृदय करना पड़ता है। महाराज जी ने हमको ये आदर्श दिखलाया। इष्ट सेवा, इनके इष्ट कौन? गुरु महाराज ही मेरे इष्ट हैं, उनका आदेश ही मेरा इष्ट है, गुरु जी का आदेश ही मेरा इष्ट है। उन इष्ट प्रभु को मैं नतमस्तक होता हूं।
ऐसी भावना के साथ अकेले कीर्तन करते हुए भगवान से सब जीवों की प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे गौरीदास पंडित जी प्रार्थना कर रहे हैं ना, गौरीदास करत आश सर्व जीव उद्धारे। महाप्रभु जी के भक्त गौरीदास पंडित जी कह रहे हैं, हे प्रभु, हे महाप्रभु, सारे जीवों का उद्धार हो जाए। प्रहलाद जी ने कहा, हे नरसिंह भगवान, सारे जीवों को उद्धार कर दो, सबको अपनी भक्ति दे दो। ये बड़े कष्ट में पड़े हैं, इनको यही नहीं पता कि सुख कहां है, बड़े कष्ट में है। ये भक्त स्वभाव पर दुखे दुखी, दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं। इसलिए पूज्यपाद महाराज जी भी कीर्तन कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय कुछ छात्र इनके पास आकर, देखो वो पार्क में यदि कभी जाएंगे, मैं जब गया वहां पर ना, हमको पता ही नहीं वो कौन सा वृक्ष है, और बड़े उतावला हो रहा था। ये वाला पेड़ था, क्योंकि वीडियो में तो देखा बड़ा सा एक पेड़ है, ये पेड़ है कि वो पेड़ है, वहां तो ऐसे बहुत सारे, और बहुत बड़ा पार्क नहीं है, एक छोटा सा एक पार्क है बस, बहुत बड़ा पार्क नहीं है वो, लेकिन एकदम बीच में है, हार्ट ऑफ द सिटी बोलते हैं वहां है। तुमको समझ ही नहीं आ रहा। हम जब वहां पहली बार गया, लोगों से पूछा, भाई ये कोई यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक पूजनीय कोई पेड़ है? वो लोगों को क्या पता वर्शिबल ट्री कौन सा पूजनीय पेड़ है? बोलते भैया हमको नहीं पता। बोलते आपको कौन सा पेड़ कौन से पेड़ के नीचे जाना है, कौन सा पेड़ चाहिए? तो हम बताने लगे 1965 में कोई यहाँ पर कीर्तन करते थे, वो हरे कृष्णा वाला कोई पेड़ यहाँ पर। बोलते हैं देखो हमको तो नहीं पता। एक लड़का वहां बैठा हुआ था, बोलते आप गूगल क्यों नहीं कर लेते? तो गूगल मैप बता देगा। तो मेरे साथ जो भक्त थे उन्होंने कुछ डाला फोन पर, गूगल मैप जो लोकेशन दिखा रहा था उसी लोकेशन पे हम लोग खड़े हुए थे। कहते महाराज जी ये तो यही दिखा रहा है। तो ये दिखा रहा है तो पेड़ कहां? तो जिस पेड़ के नीचे खड़े थे वहीं पर ही वही पेड़ था। तो ऊपर देखा डाल पर लिखा हुआ था हरे कृष्णा ट्री, हरे कृष्णा वृक्ष। वहीं पर ही हम खड़े थे, बस वहीं पर ही साष्टांग प्रणाम किया, जैसे गुरुजी ने किया था। हमारे गुरुजी वहां गए थे, उन्होंने भी प्रणाम किया था, उसकी परिक्रमा की थी उस वृक्ष की। क्योंकि वहीं से ये आंदोलन आरंभ हुआ और सारे विश्व में फैल गया, है ना, सारे विश्व में फैला। कुछ छात्र आए, देखते हैं बड़ा अच्छा म्यूजिक बज रहा है, ये कुछ गा रहे हैं, लेकिन क्या गा रहे हैं पता नहीं। बैठ गए, रोज आते बैठ जाते, रोज आते बैठ जाते, है ना, और साथ साथ नाचने भी लग जाते। तो एक ना उनके मन में एक भावना आती है कि कोई हमारे लिए कुछ करता है ना। आज भी वहां पर एक ऐसा स्वभाव है लोगों का, आप किसी के लिए कुछ करो ना, उसके मन में होता है कि मैं भी इसको कम से कम थैंक यू बोल दूं। किसी ने आपके लिए दरवाजा भी खोल दिया ना, या एक गिलास पानी भी ला दिया, तो बिना थैंक यू बोले नहीं जाएगा। और कोई ऐसे बैठ के कोई कीर्तन कर रहा हो, उसको नहीं पता लेकिन म्यूजिक अच्छा लग रहा है ना, तो बिना थैंक यू बोलते नहीं जाता। समझ रहे बात को? जैसे हमारे एक भक्त थे, वो 31 दिसंबर रात को वो जो 12 बजते हैं तो कहते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो वो पटाखे बजा रहे, उन्होंने पटाखे चलाए, ये चलाए, तो वो फिर वहां पर जमादार नहीं आता, सब जलाने के बाद खुद ही झाड़ू मारना पड़ता है अगले दिन सुबह गली में। तो सुबह वो भक्त लोग जब झाड़ू लगा रहा था ना, सफाई करनी अपने घर के आगे, वहां जमादार तो आएगा नहीं, तो वहां से 10 घर छोड़कर एक व्यक्ति अपने घर से भी झाड़ू लेकर आ गया। कहता मैं झाड़ू लगा देता हूं। बोलते नहीं, या तो हम लोग यहाँ रात को, हम लोग, मेरा अपना परिवार था, हमने गंदगी मचाई, ये हमारा कर्तव्य है, आप क्यों? बोलते क्योंकि जब आप लोग पटाखे बजा रहे थे ना, तो मैं भी अपने परिवार के साथ खिड़की से देख रहा था, हमने भी आधा घंटा बड़ा आनंद लिया। अब जब हमने आधा घंटा आनंद लिया तो मेरा भी कर्तव्य बनता है, मैं भी सफाई में आपकी मदद करूं, है ना। ऐसा विचार यहां होता है, बल्कि कूड़ा उठा के पड़ोस के घर में फेंका कि हमने नहीं, तुमने जलाया होगा। उसकी भावना देखो कैसी। तो वो जो छात्र वहां पर स्टूडेंट आते थे, उन्होंने देखा ये बड़ा अच्छा लगता है, इनको धन्यवाद देना चाहिए। तो उनका धन्यवाद देने का तरीका पता क्या है?
एक शराब की बोतल लाकर रख दी, वाइन। उनके हिसाब से तो ये बहुत अच्छा गिफ्ट माना जाता है, तो दोस्तों एक दूसरे को यही देते हैं वो लोग। और ये प्रभुपाद जी इसको देखकर, स्वामी महाराज जी देखकर हंसे, है ना, हंसे। लेकिन उनके मन में एक बात आ गई, कम से कम इनको अब कुछ देने की इच्छा तो जाग गई, मतलब ये नाम असर करने लग गया है, ये रिसेप्टिव हो गए हैं, ये सुनना चाहते हैं। तब अगले दिन से फिर इन्होंने बात कहनी शुरू करी, कथा सुनानी शुरू की कि मैं क्या गा रहा हूं, मैं कहां से आया हूं। ये सब वो बैठकर 2 4 5 लोग, ज्यादा नहीं, 2 4 5 लोग ध्यान से सुनते। अच्छा, एक बात तो कहना ही भूल गया, ये जो पार्क में पहले आकर रहे, पता है वहां ठंड कितनी पड़ती है? -6 डिग्री। यहां तो 8 हो जाता है तो सब कहते हैं अरे हालत खराब हो जाएगी, 6 डिग्री हो जाता है तो बस कांपने लग जाते हैं। -6। जब 5-6 महीने, 5 नहीं 7 महीने 8 महीने सर्दी के जब आते हैं, इतना टेम्परेचर हो जाता है। कहां रहेंगे? पार्क में तो नहीं रह सकते। तब एक शराबी था, मदिरा पान करने वाला, एकदम खूब पीने वाला। ये वो प्रभुपाद फिल्म में, मूवी में दिखाया। इसने प्रभुपाद जी को अपने घर के बाहर एक आंगन में स्थान दे दिया, घर के अंदर भी नहीं। घर के अंदर आओ तो जैसे सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ी के पास वो छोटा सा सीढ़ी के नीचे एक स्थान होता है ना, वो तो यहीं रहो बस। अब क्या करें, रहना तो है, बाहर ठंड बहुत है लेकिन अंदर गर्म होता है। वहां पर रहते थे एक सीढ़ियों के नीचे कोने में। बताओ, जो इतनी बड़ी संपत्ति वृंदावन धाम में कितने आराम से सुख में रह सकते थे, आज इतना कष्ट सहन कर रहे हैं कि रहने को स्थान तक नहीं, खाने को कब मिलेगा और क्या मिलेगा ये भी पता नहीं। ऐसी स्थिति में कोई रह सकता है? प्रचार हो सकता है? लेकिन बस अपने गुरु महाराज जी के वचन में इतनी पूर्ण निष्ठा, गुरु वाक्य, गुरु मुखा पद्म वाक्य और नाम प्रभु की कृपा, इस दो पर ऐसा पूर्ण विश्वास था, एकदम 100% कि सब कुछ सहन कर रहे हैं, सब कुछ सहन कर रहे हैं। और एक दिन वो व्यक्ति जो शराब पीने वाला, वो रात को इतनी पीकर आया, इतनी शराब पीकर आया, उसको होश ही नहीं। जैसी चाबी से अपना दरवाजा खोला, वो फिल्म में दिखाया ये चीज। चाबी से जैसे दरवाजा खोला, अंदर आया, अब होश तो है नहीं, पागल, दिमाग खराब हुआ पड़ा है, शराब पी रखी, होश तो गवा बैठा है। सीढ़ी के नीचे प्रभुपाद जी रात को सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे 1 बजे। अंदर आते ही लाते मारने लगा, उठ उठ यहां से, लाते मारने लगा, चल निकल यहां से, इतनी गाली गलौज करने लगा। ऐसे एक महापुरुष, और प्रभुपाद जी ने बिना कुछ कहे, स्वामी महाराज जी ने बिना कुछ कहे अपना वो झोला उठाया और उतनी ठंड में ही रात में कंबल ओढ़कर, वो सारा कुछ जितना कुछ था उसको ओढ़कर बाहर गली में सारी रात सड़क पर बिताई, सारी रात। जब ये दृश्य दिखाया ना, जितने भक्त देख रहे थे झरझर करके रोने लग गए, झरझर करके उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। इतना कोई सहन कर सकता है? इसलिए ये कौन है? अभिन्न नित्यानंद प्रभु, ये नित्यम प्रभु का प्रकाश है। यद्यपि अमार गुरु चैतन्य दास, तथापि जानी अमित आहार प्रकाश। नित्यम प्रभु को भी जगाई मदाई ने सिर पर मटकी मारी थी और उनका रक्त निकल आया था, लेकिन क्या नित्यम प्रभु ने उनको मारा था? कहते हैं मेरे शी कलसी माता ताई बोले कि प्रेम देवो ना की। अरे इन्होंने सिर पे मटकी मारी,
खून निकाल दिया, बस इतनी सी बात पे मैं इनको प्रेम नहीं दूंगा, सारे संसार को मैं प्रेम दे रहा हूं, बस इतनी बात से ये प्रेम से वंचित हो जाएंगे? नहीं, ये भी प्रेम के पात्र हैं। देखो, ये तो परंपरा ही है, जो इनके साथ हुआ वो कोई अलग बात थोड़ा ना हुई। नित्यम प्रभु के साथ यहां से आरंभ हुई है, ये अखंड गुरु तत्व नित्यम प्रभु से आरंभ हुआ, ये सिलसिला, ये क्रम। अभी तो हम इनकी महिमा सुन रहे हैं, लेकिन एक एक आचार्यों की महिमा को अगर आप श्रवण करोगे, सबके जीवन में ऐसा हुआ है, लेकिन सबने सहन किया है। किसके लिए सहन किया है? अपने इष्ट के सेवा करने के लिए सहन किया है, महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार करने के लिए सहन किया है। रात को ही बाहर निकल गए है ना, सब लोग रो रहे हैं इसको देखकर। तब उसी पार्क में बैठकर जब ये कथा सुनाने लगे, तो इनके जीवन चरित्र में आया, इन्होंने विचार कर लिया, कृष्ण आप मुझको वृंदावन से उठाकर यहां पर ले आए, लेकिन कोई भी कार्य यहां सफल नहीं हो रहा, मैं वापस जाना चाहता हूं। मन भी बना लिया, मैं वापस जाऊंगा। और वो सारी डिटेल मेरे को अभी स्मरण नहीं आ रही, उसमें सब दिखाया उन्होंने। पासपोर्ट लेकर गए, वहां के अधिकारी ने कह दिया आप नहीं जा पाएंगे, कोई कारण था, ऑब्जेक्शन लग गया, आप नहीं जा पाओगे। फिर रह गए उसी पार्क में, फिर कथा कीर्तन करते, फिर कुछ दिन के बाद जाने लगे, फिर अधिकारी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, अब नहीं जा पाओगे वापस। तब एक बार समुद्र को देखते देखते इन्होंने भगवान से प्रार्थना की, कृष्ण मैं नहीं जानता आप मुझको इतनी दूर लाए हो, मैं नहीं जानता आप क्या कराना चाहते हो, लेकिन यदि मुझको इतनी दूर लाए हो, कुछ कराना चाहते हो तो फिर उसको एक रूप तो दो, उसको सार्थक तो करो। हे भगवान, आंखों में आंसू लेकर और हृदय से भावना से कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, हे माधव, उस कार्य को सार्थक करो। बस जब ये हुआ, उसके बाद पूरा सीन ही पलट गया। वही 4-5 जो छात्र बैठते थे, वो अपने और मित्रों को लेकर आ गए, बोलते सुनो सुनो, इनकी बात सुनो। तब प्रभुपाद जी ने, स्वामी महाराज जी ने उनको ऐसी कथा सुनानी शुरू की। ये मनुष्य शरीर है, ये पशुओं जैसा शरीर नहीं है। पशु शरीर मनुष्य शरीर में बड़ा अंतर है। खाने पीने, बच्चा पैदा करने के लिए नहीं दिया। इतने सब विचार जब सुना लगे, उनके होश उड़ गए। आज तक हमने विचार नहीं सुना था, हम भोग कर करके थक गए हैं। हर एक भोग करते 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 व्यक्ति एक सैचुरेशन तक पहुंच जाता है, उसके बाद तो वो सुख लगता ही नहीं, वो दुख में परिणत हो जाता है। और उन्होंने सब कुछ सुख करके देख लिया, कहीं सुख ही नहीं मिले, कहीं सुख नहीं मिला। अब इनकी बात तो ऐसी उनके हृदय में लग गई, सबने उनसे हरि नाम दीक्षा ग्रहण की। वैदिक परंपरा में आकर सिर को मुंडवा, बड़े बड़े बाल रखते थे, वह बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे, एकदम सिर मुंडवाकर सुंदर हो गए। और तब इन्होंने कहा, जैसे तुम लोगों को सुख मिला, ये सुख औरों को भी बांटो, कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। तब इन्होंने फिर और करने लगे, बस तुम भी कर, मैं भी कर, ये भी कर, करते 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 तो ऐसा पूरा अमेरिका में ऐसा बम फट गया, ऐसा वायरस फैल गया। स्कूल के, कॉलेज के छात्र छात्राएं सारे इनकी कथा सुनने के लिए आने लगे, सब हरि नाम दीक्षा लेने लगे। और पूरे अमेरिका से प्रचार फैलते फैलते फिर यूरोप में पहुंच गया। जब ये भारत से चले ना, ये भी बहुत मतलब विद्वान, सिर्फ एक आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं, भौतिक क्षेत्र में भी विद्वान। इन्होंने विचार किया, पहले मैं कहां जाऊं, अमेरिका जाऊं कि पहले ब्रिटेन में जाऊं, ब्रिटिश में जाऊं, लंदन में जाऊं। तब इन्होंने विचार किया,
यदि मैं लंदन में सफल भी हो गया तब भी ये अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को प्रचार करके उन लोगों को भारत में लाना है, क्योंकि भारत के लोग इंपोर्टेड गुड्स बड़े खरीदते हैं। हर चीज इंपोर्ट वाली ना, इंपोर्टेड परफ्यूम, यहां पर कितनी अच्छी चीज हो वो उसका कोई मूल्य नहीं। अरे ये लंदन की है, भले वहां पर एक वो गली में कूचे में कोई एक छोटी सी दुकान लगा के बना रहा हो, लेकिन लंदन की है। अरे ये तो जर्मनी का लिखा है, वो नाम सुनते ही उसके मूल्य बढ़ जाता है। प्रभुपाद जी विचार कर रहे हैं, हर चीज इंपोर्टेड बहुत चलती है यहां पर, लेकिन अगर लंदन में सफल भी हो गया और वहां से मैं उन लोगों को लेकर भारत में आऊंगा तो कोई मेरी बात को आदर नहीं करेगा। देखो पॉलिटिक्स का भी ध्यान रखते थे, कोई बात का आदर नहीं देगा। क्यों? अभी अभी भारत स्वतंत्र हुआ है 1947 में बड़ा अत्याचार हुआ, तो कोई मेरी बात को आदर नहीं करेगा, क्योंकि कहेंगे ये फिर ब्रिटिश के लोग यहां पर आ गए। समझ रहे हैं? कोई आदर नहीं करेगा, इसलिए अमेरिका जाऊंगा, वहां सफलता प्राप्त करके वही चीज यहां पर आएगी तो सब इसका आदर करेंगे। और ऐसा अमेरिका के बाद यूरोप, फिर वहां पर एक बहुत बड़ा एक म्यूजिक ग्रुप के एक बहुत बड़ा सिंगर था, क्या नाम? जॉर्ज हैरिसन। बीटल्स ग्रुप, जिसे आप लोगों माइकल जैक्सन नाम सुना ना, कितना फेमस था पूरे वर्ल्ड में, उससे भी ज्यादा फेमस। जब उसने भी इनकी कथा सुनी और इनका विचार सुना, वो भी इतना प्रेरित हुआ, उसने भी हरिनाम दीक्षा ले ली। तो उन्होंने कहा मैं आपकी सेवा करूंगा मैं आपकी सेवा करूंगा और उसने फिर सब जगह हरे कृष्णा इसका प्रचार किया। अब जो बड़ा सिंगर कोई काम करता है तो सारे फैन उसके पीछे पहुंच जाते, तो उससे और प्रचार में सहायता मिल गई। अपने पैसे से, अपने धन से लंदन में भक्ति वेदांत मैनर बहुत बड़ा एक किला खरीद के दे दिया, जो आज भी वहां पर मंदिर है। लाखों लोग उस मंदिर में जाते हैं, लाखों लोग। जन्माष्टमी में ओहो पूछो मत, पूरा लंदन वहां पहुंचा होता है दर्शन करने के लिए। ऐसे करते करते सारे संसार में कोई एक देश नहीं बचा, और छोटी से 1965 से लेकर 1977 कितने साल हुए? लगभग 11.5 साल में ही सारे विश्व में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे इमारतें, मंदिर, लाखों लाखों शिष्य, गुरुकुल, गोविंदा रेस्टोरेंट, जहां पर लोग आएंगे, बाहर रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं, प्रसाद खाएंगे, स्वादिष्ट प्रसाद जो कृष्ण को भोग लगा हो, प्रसाद मिले। और इस पर उनको निंदा भी सुननी पड़ी। कुछ लोग आक्षेप करने लगे, अरे आपने मंदिर बनाया कि आपने मंदिर में होटल रेस्टोरेंट खोल दिया, ये पैसा कमाने का धंधा आप करने लगे। ऐसा आक्षेप भी होने लगा इन पर, लेकिन इनके पास हर एक प्रश्न का उत्तर था। ये इनका जो एक सुंदर एक जो एक्सट्रोवर्ट एक नेचर था ना, जो साइंटिस्ट हो, बड़े से बड़ा विद्वान भी इनके सामने जो भी प्रश्न लेके आता था, तुरंत बिना 1 सेकंड सोचे भी तुरंत उसका उत्तर सामने आ जाता था। जब ये बात कही ना, आपने ये रेस्टोरेंट खोलकर अपने बिजनेस शुरू कर दिया, तो हंसकर जवाब देते थे, मैंने कोई नई बात नहीं की। बोलते अब प्रसाद तो बांटने की चीज है, ये तो बेचने की चीज नहीं है, आप रेस्टोरेंट में प्रसाद बेचते हो। तो उन्होंने कहा मैंने तो कोई नई बात नहीं की, ये तो वैदिक परंपरा है। सतयुग से श्री जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी के समय से प्रसाद वहां पर बिकता है, तो मैंने तो कुछ नया नहीं किया। लेकिन तुम लोगों को यह नहीं पता, रेस्टोरेंट बनाने का नाम भी किया था गोविंदास। वहां पर प्रसाद मिलेगा, लोग इधर उधर बाहर फालतू रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, शुद्ध पवित्र प्रसाद को धारण करेंगे, और इसमें जो भी धन आएगा उस धन से क्या होगा? प्रचार होगा। मैंने ये संसार बनाया, मैंने ये मंदिर बनाए जहां पर सारा संसार आकर रह सकता है। इन्होंने बहुत बोल्डली, बड़े उच्च स्वर से इस बात की उद्घोषणा की, मैंने जो मंदिर बनाए
इसमें मैं सारे संसार को रख सकता हूं, जो भी आए जैसे भी आए मैं सबको रखने के लिए तैयार हूं। अमेरिका में कोर्ट केस हो गया इनके लिए। जितने माता पिता पेरेंट्स ने आकर कोर्ट में केस कर दिया, हमारे बच्चों को ही बिगाड़ रहा है, सारे बच्चे भक्त बनते जा रहे हैं, भक्त बनते जा रहे हैं, भक्त बनते जा रहे हैं। तो मजिस्ट्रेट के सामने इनको जब लाया गया तो मजिस्ट्रेट ने बोला, हाँ बताओ, अब बोलो क्या बोलते हो। तो जितने वो माता पिता सब कहने लगे, हमारे बच्चे सब बिगड़े जा रहे हैं, ये ब्रेन वॉश करते हैं, ये सब का क्या करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। तो उन्होंने हंसकर उत्तर दिया, जब ब्रेन पॉल्यूटेड है तो वॉश करने की जरूरत तो है। अरे जब दिमाग में कचरा भरा हुआ है तो उसको सफाई करने की आवश्यकता है कि नहीं। इनके दिमाग में कचरा भरा हुआ था। बोलते आप हमारे देश के लिए कर क्या रहे हो, आपने क्या किया हमारे देश के लिए। तो इन्होंने कहा, मैं तुम्हारे देश के लिए इतना कुछ किया, बल्कि तुम्हारी सरकार को मुझको पैसा देना चाहिए। बोलते क्यों। तो उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारी सरकार खरबों खरबों डॉलर पैसा खर्च करके भी इन बच्चों को ड्रग्स से छुड़वा नहीं पा रही। जानते हो आज भी इतना पैसा खर्च करती है सरकार, वहां पर सब ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, नशे में पड़े रहते हैं। अब तो फिर कम हो गया। उस समय 1960 की जहां पर हिप्पी कल्चर होता था, घर से निकल जाना और नंगे रहना और नशा करना, नशे में पड़े रहना, उस समय बहुत ये एकदम ऊंचा चल रहा था, पीक पर चल रहा था उस समय। समझ रहे हो। तो उन्होंने कहा, मेरी एक कथा सुनने से ये सारा नशा छोड़ देते हैं और मांस, अंडा, मछली, शराब सब छोड़ देते हैं, चाय, कॉफी, लहसुन, प्याज भी छोड़ देते हैं। मैं कोई गलत किया। जो तुम्हारी सरकार करोड़ों खरबों रुपया खर्च करके भी नहीं कर सकती, मैं फ्री में सेवा करता हूं, तो तुम्हारी सरकार को, तुम्हारे देश को मेरा ऋणी होना चाहिए। ये सुनकर सबने ताली बजाई इनके लिए, ताली बजाई इनके लिए। कोई केस, कोई कोर्ट केस इन पर छू नहीं पाया, है ना। ऐसे जो भी कोई प्रश्न करके लेके आता, हर प्रश्न का उत्तर इनके पास था, क्योंकि भागवत धर्म का प्रचार किया। और जो भागवत धर्म का प्रचार करता है उसके पास हर प्रश्न का उत्तर है। कोई भी कार्य इनका, किसी कार्य में इनकी कोई भूल त्रुटि हो ही नहीं सकती। हर कार्य में दक्षता होती है, हर कार्य में दक्षता होती है। मैं और माधव प्रभु एक कैसेट सुनते थे, अब वो कैसेट पता नहीं कहां गई। वो कैसेट आप लोग सुनोगे ना तो मन करेगा जो व्यक्ति बोल रहा है उसके सिर पर हम ईंट फेंक दें। इतनी बुरी तरीके से वो प्रभुपाद जी के साथ तर्क कर रहा है, आर्गुमेंट कर रहा है। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इंडस्ट्रियलिस्ट, इतनी गंदी तरह से वो कैसेट में सुनने में आ रहा है। आप कर क्या रहे हो, इतनी बदतमीजी से बोल रहा है। आप बड़े बड़े मंदिर बना रहे हो, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हो, बड़े बड़े मंदिर बना रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, हवाई जहाजों में घूमते हो। बहुत कुछ बोले जा रहा 15-20 मिनट तक बोला। इन्होंने हंसकर बोला, तुम्हें ईर्ष्या क्यों हो रही है, तुम्हें ईर्ष्या हो रही है, तुमको ईर्ष्या हो रही है। तो वो और चिढ़ गया, अरे आप तो अमीरों के पीछे भागते हो, जो धनवान धनी व्यक्ति उसके पीछे भागते हो, आप तो गरीबों को थोड़ा पूछते हो। ये बड़े शांत होकर उत्तर दे रहे हैं। बोलते हैं, तुमने देखा नहीं मेरे मंदिर के बाहर क्या लिखा। मैंने ऐसा मंदिर बनाया जहां पर सारा संसार आके रह सकता है। तो सारे संसार का मतलब मैंने तो वहां नहीं लिखा धनी आकर रहेगा, निर्धन धनी कोई भी आकर रह सकता है। और देखो मेरे आश्रम में जाकर देखो, निर्धन से लेकर धनी तक सब रहते हैं। नहीं, आप धनी लोगों के पीछे भागते हो, निर्धन के पीछे नहीं भागते। तो उन्होंने बोला, इसमें तुमको क्या आपत्ति है। और इस प्रश्न का भी उत्तर मेरे पास है। ऐसे संसार में हजार लाखों संस्थाएं हैं जो बस गरीबों को देखती है। कोई एक संस्था का नाम बताओ जो धनी लोगों को भी देखती है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है? तो क्या वो मनुष्य नहीं है? क्या उनको दुख नहीं होता? क्या उनको परेशानी नहीं आती है? उनको दुख नहीं होता? ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है? लंगर लगाएंगे गरीबों के लिए, कंबल बांटेंगे गरीबों के लिए, दवाइयां बांटेंगे गरीबों के लिए, ये संस्था बनाई गरीबों के लिए।
अरे तो गरीब को ही दुख होता है, अमीरों को दुख नहीं होता। ऐसी कोई संस्था है जो ये कहती है हाँ जो धनीवान व्यक्ति हैं उनका दुख दूर करने के लिए संस्था है? ऐसी कोई सुनने में आई? स्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी ने कहा तो मैंने बनाई, फिर मैंने बनाई, क्योंकि उनको भी दुख होता है, उनको भी कष्ट होता है, उनको बल्कि ज्यादा होता है। इसलिए ऐसे साइंटिस्टों को तो ऐसा मूर्ख बेवकूफ कह के तुम लोग चोर हो, चोर, सब कुछ प्रकृति से लेते हो लेकिन भगवान को नहीं मानते, तुम लोग चोर हो, ऐसी बात बोलते थे। इसलिए निर्भीक वाणी से ऐसा प्रचार किया प्रभुपाद जी की, अपने गुरु महाराज जी की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के मन के अभीष्ट को, उनके मनोभीष्ट को इन्होंने सारे संसार में प्रचार करके महाप्रभु की वाणी को भी, महाप्रभु की सेवा करने हेतु महाप्रभु की वाणी को सार्थक किया, अपने गुरु महाराज जी के मनोभीष्ट को पूर्ण किया, समस्त गुरु परंपरा के मनोभीष्ट को पूर्ण किया। एक अकेले व्यक्ति जिनके पास और कोई बल नहीं था, कोई धन नहीं था, लेकिन एक सबसे बड़ा धन था, वो कौन सा? पूर्ण विश्वास। मेरे गुरु महाराज जी ने जो मेरे को आदेश दिया उस पर पूर्ण विश्वास, और उन गुरु महाराज जी की इच्छा शक्ति ही वो शक्ति बल प्रदान कर रही है जिसने उन्होंने सारे संसार में ऐसा एक तहलका मचा दिया कि पाश्चात्य देश हो या भारत देश हो, सबको भक्त बना दिया। आज भी हम लोग कहीं भी एयरपोर्ट पे कहीं जाते हैं ना, सब लोग बोलते हैं आप हरे कृष्णा वाले हो ना, आप हरे कृष्णा वाले हो ना, ऐसे जय प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं, है ना। तो आज उनकी ये पावन तिथि, बहुत सी बातें अभी तो शुरुआत की, अभी तो प्रभु जी ने भी कुछ नहीं बोला, वो भी अगर सुनाते तो घंटों घंटों, तो वो भी, इनकी इतनी महिमा है, इतना विस्तार है, इतना लीलामृत है, पूरा लीलामृत। हाँ, बहुत सी बातें हैं। इसलिए जो इनके संबंध में श्रवण करता है, इनका आदर्श देख के मन में एक हौसला आता है, एक प्रेरणा मिलती है। कितना सहन करके हम लोगों को भक्त बनाने के लिए इन्होंने कितना सहन किया। हमारे अंदर 0.1% भी उतनी सहन शक्ति नहीं है। हम लोग विदेश में जाते हैं ना, तो पहले से तय हो जाता है कौन लेने आएगा, कौन से घर में जाएंगे, और गरम गरम प्रसाद भी तैयार मिल जाएगा, सारी सुख सुविधा मिल जाएगी। तो प्रचार, अगर पता लगे वहां पर कोई नहीं है, कोई जा सकता है? मतलब ही नहीं। बस नाम प्रभु पर निष्ठा और महाप्रसाद, ये दो चीजें, महाप्रसाद गोविंदे नामो ब्रह्मणे वैष्णवे, बस इन दो पर पूर्ण विश्वास, और उस विश्वास से उन्होंने पूरे जगत को जीत लिया, जगत विजयी। ऐसे इन महापुरुष के चरणों में आज हम प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं, अब हम पर भी वो कृपा, वो सहन शक्ति, हाँ, श्री आज्ञा कौरी पे प्रचार, आपके आदेश से, आपकी कृपा से हमको भी उस प्रचार सेवा में हमारा भी थोड़ा सा कुछ एक योगदान, वो सेवा हमको भी प्राप्त हो। ये नित्यम प्रभु की सेवा है, ये महाप्रभु की सेवा है, उसके लिए हमको बल भी चाहिए, प्रेरणा भी चाहिए, और बहुत कुछ आपकी शक्ति भी चाहिए, वो आप ही प्रदान कर सकते हो, क्योंकि कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पारो तोमार शकत याच। हम कंगाल हैं, आपके पीछे पीछे कृष्ण कृष्ण पुकारते, आपके पीछे पीछे चलते। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव जी की जय। ठीक।